नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस परीक्षा पर रोक। अब पुलिस भर्ती परीक्षा पर रोक क्यों लगाई गई है? सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सुनवाई हाईकोर्ट ने आयु सीमा के मामले में दिया आदेश। अब आयु सीमा के मामले में सबसे बड़ी जो बात है, मैं आपसे इससे पहले भी बता चुका हूँ, एक वीडियो में लेकर आया था जिसमें जो उम्र सीमा है वो 22 से लेके 27 तक के बीच में अभी भर्ती जो है वो करा दी गई है। अधिकतर जो जनपद है जहाँ पर 4000 5000 फॉर्म फिल करे गए थे, वहाँ पर भर्ती संपन्न भी हो चुकी है। और जिन जनपदों में जो कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पर 20 मार्च तक आपके फिजिकल होने हैं। लेकिन हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो आपका 25 मार्च को आना है। इससे पहले हमारी इस बारे में बात हो चुकी है। अब सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप लोगों का 25 मार्च तक भी अगर सुनवाई होती है तो स्टे लगे रहना है। स्टे इसलिए लगना है क्योंकि जो अभी तक फैसला है 22 से जो उम्र सीमा है वो 25 करने वाली है, यानी कि 3 साल जो उम्र सीमा बढ़ाने वाली है वो सभी कैटेगरी में बढ़ेगी। अगर जनरल की एज 25 होगी तो अन्य कैटेगरी की एज 30 ईयर होगी। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों की एज जो बढ़नी है, क्या वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्योंकि न्यायिक व्यवस्था अभी भी जिंदा है। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था के आधार पर तो एज बढ़नी चाहिए। और जहाँ तक है कि एज बढ़ेगी, क्योंकि 25 मार्च को जो अभी केस है हमारा, वो फिर से राकेश थपलियाल जी के बेंच में चले गया है। और राकेश थपलियाल जी ने उस केस को 25 मार्च को उसके हेयरिंग के लिए बोला गया है। ये बात हम इससे पहले आप लोगों को बोल चुके हैं। अब जो बीच में थोड़ा सा दिक्कत ये हो रही है कि अगर कोई व्यक्ति अगर वीडियो डाल रहा है, अगर पुलिस भर्ती परीक्षा पर रोक अगर लगी है, क्यों लगी है और कोर्ट का कब इस पर आदेश आना है, तो थोड़ा सा उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो अभी अभ्यर्थी हाईकोर्ट में जिनने केस दाखिल किया है, मैं उन लोगों को भी साफ चेतावनी देना चाहता हूँ। तो वो लोग धमकाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो को डिलीट करें, वीडियो डिलीट नहीं करोगे तो मुझे जानता होगा, इस तरीके के कमेंट्स भी आ रहे हैं उनके। तो उन लोगों को एक चीज़ साफ बता देते हैं कि जो ये भर्ती परीक्षा है, इसको कोर्ट में ले जाने के लिए जो पैसा है वो फंडिंग जमा करके हमने ही तुम लोगों को दी है, तो डॉनगिरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं साफ शब्दों में उन लोगों को चेतावनी देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे मैसेज आ रहे हैं, खासकर डायरेक्टली मैं नाम लेके बोलूँगा, लड्डू बेरोजगार के मुझे जहाँ तक है कमेंट्स देखने को मिल रहे थे कि वीडियो को डिलीट कर, नहीं तो तू जानता है मुझे, मैं हरिद्वार का हूँ। तो मैं उसको भी साफ शब्दों में आज वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं तुझे जानता हूँ, और जो हाई कोर्ट पहुँचने की तेरी हिम्मत थी वो भी शायद अभी उत्तराखंड बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं उन्हीं की वजह से हुई है। क्योंकि इतना पैसा जो अभी तुमने वकील को दिया है वह तो खुद के दिल से तो दिया नहीं है। तो उत्तराखंड के जो बेरोजगार अभ्यर्थी थे उसमें हम भी शामिल हैं, हमने भी उसमें पैसा दिया हुआ है। तो तुम किसी को इस तरीके से नहीं बोल सकते हो कि वीडियो को डिलीट कर, ये हमारा अपना अधिकार है। वाक की स्वतंत्रता हमें भी है, आर्टिकल 19 हमें भी वाक की स्वतंत्रता देता है। तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, और जो कोर्ट का निर्णय है हम आपको कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो भी बना रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये किसी को गलत कथन आप लोग यूज़ ना करें कहने का कि इस तरीके से आप वीडियो डिलीट करो या फिर मुझे जानता होगा, ये होगा वो होगा। आप हरिद्वार से होते होंगे, अलग बात है, मुझे आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं साफ शब्दों में वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात, जो हमारे अभ्यर्थी अभी तक वेट कर रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि जो 25 मार्च है, 25 मार्च को आप लोगों की फिर से हाईकोर्ट के द्वारा निर्णय आना है। तो जहाँ तक संभावनाएं हैं अभी तक के, अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं सभी हार मान चुके हैं कि कोई भी उम्र सीमा इसमें हमारी नहीं बढ़ने वाली है करके। तो जहाँ तक अगर एज बढ़ने के चांसेस थे, तो राकेश थपलियाल जी के पास लास्ट दिन जो बचा था मौका, कहा था कि नेक्स्ट जो सुनवाई है उसमें हम लोग निर्णय दे देंगे। उसके बाद जज हमारा चेंज होता है, मैठाणी जी के पास केस ट्रांसफ़र हो जाता है। वहाँ के बाद फिर कोई भी जज उस बेंच अपनी बेंच में उस केस को लेने के लिए तैयार नहीं होता है। फिर वापस उसके बाद राकेश थपलियाल जी के पास केस चले जाता है। तो अब आप लोग मान के चलिए, क्या अगर एज बढ़नी होती तो राकेश थपलियाल जी पहले से इस चीज़ को मान के बैठे हुए हैं कि जो बेरोजगार संघ है वो सही है, 25 उम्र सीमा होनी चाहिए। उनको ये चीज़ें पता हैं, लेकिन उसके बाद भी वो 25 मार्च की डेट देते हैं आगे को। तो आप लोग खुद सोचिए कि इसमें अब क्या होना है, क्या नहीं होना है। तो जहाँ तक संभावनाएं हैं, 25 मार्च को हम तो उम्मीद करेंगे कि एज बढ़े। अगर नहीं बढ़ती है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बातें हैं। और ख़ासकर जहाँ तक परिणाम की बात है, तो फिजिकल तो सबके अभी होने ही है, और फिजिकल होने के बाद 15 जून को रिटर्न भी होगा ही होगा, क्योंकि आयोग के कैलेंडर के हिसाब से चलेगा। क्योंकि आयोग तो अपने कैलेंडर के हिसाब से चलेगा। लास्ट जो परिणाम घोषित होने हैं एग्ज़ाम होने के बाद, तो उस पर हम कह सकते हैं कि हो सकता है उस टाइम पर थोड़ा सा लेट हो इसमें, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था है, लंबी तो खींचेगी ही इसमें। क्योंकि एक बेरोजगार संघ का ही केस हाईकोर्ट के पास नहीं रहता है, अन्य भी कई केसें रहती हैं जिनकी सुनवाई हाईकोर्ट को करनी होती है। तो उसके लिए हाईकोर्ट डेट जारी करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक लंबा समय लग सकता है। और ऐसा ना हो कि अधिकतर टाइम पे मैंने देखा है कि जो भर्ती है वो खारिज हो जाती है, लेकिन अब जहाँ तक है नहीं हो पाएगा। क्योंकि
जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने फिजिकल दे दिया है, हो सकता है रिटर्न भी वो लोग दे देंगे, उसके बाद भी अगर निर्णय नहीं आ पाया तो फिर उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो अभ्यर्थी अभी थोड़ा बहुत पेशेंस बनाए हुए हैं तो आप लोग फिजिकल की तैयारी भी करें, क्योंकि 25 मार्च को हो सकता है कि जो सुनवाई है वो उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पक्ष में भी हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि नहीं भी हो, अभी हम उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, वो कोर्ट का निर्णय है, वो उस पर जो प्रक्रिया है वो कोर्ट की है, तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही हम उस पर कुछ कह पाएंगे। और दूसरी चीज़, इसमें चयन प्रक्रिया जारी रखें, पर रिजल्ट आदेश के बाद। अब जो चयन प्रक्रिया है वो तो पहले से जारी रहेगी, पर जो रिजल्ट है वो आदेश के बाद। अब कोर्ट का जो आदेश है, अगर कोर्ट ये बोल देगा कि ठीक है परीक्षा करा दी, इनको नियुक्ति दो, तो नियुक्ति भी मिल जाएगी। और वहीं अगर जब बात करें तो दोस्तों 22 से उम्र को सीमा को बढ़ाकर 25 वर्ष की गई है, लगाई गई है जो दायर याचिका है, और 25 मार्च को मामले में सुनवाई हाईकोर्ट के एकल पीठ में होगी। ये मैं आपको पहले भी अपडेट दे चुका हूँ, तो इसी अपडेट को देने के चक्कर में ही मुझे धमकियाँ भी मिली थी। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो दोस्तों 2000 पदों के लिए भर्ती चल रही थी, आईसीएमआर में हाईकोर्ट ने सुनवाई है, जिसके बाद 25 मार्च को इसकी सुनवाई होनी है, ऐसे निर्देश इसमें दिए गए हैं। और अधिकतर जो ज़िले हैं वहाँ पर, जहाँ पर 4000 4,500 के आसपास कैंडिडेट थे, लगभग उनके सभी की फिजिकल भी हो चुके हैं, और जहाँ पर लगभग 15-20 हज़ार के आसपास अभ्यर्थी हैं तो उनके फिजिकल अभी चल रहे हैं, लगभग 20 मार्च तक वो फिजिकल चल रहे हैं। तो दोस्तों मेन जो चीज़ है वो इतना ही है कि एक चीज़ है कि आप लोग धैर्य बना के रखें कि आपकी एज बढ़ेगी, आप लोग फिजिकल देंगे। एक जिनकी एज नहीं हुई है अभी तक, हो सकता है कि एज बढ़े, और उतने ही चांस एज बढ़ने की भी हैं जितने नहीं बढ़ने के हैं। अब इसमें बात ये है कि अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं वो फिजिकल की तैयारी हो सकता है कर रहे हों, तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करते रहे, लेकिन पढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। हो सकता है अगर एज नहीं बढ़े तो आने वाले जो एग्ज़ाम है वो भी आपके ख़राब ना हो। और बाकी जो अभ्यर्थी अगर फिजिकल की तैयारी छोड़ चुके हैं तो थोड़ा सा उनके लिए बाद में अगर हो सकता है कि एज बढ़ेगी तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए उस समय टफ पड़ेगा कि बहुत जल्दी में हम लोग कैसे फिजिकल करेंगे, फिर हमने प्रैक्टिस नहीं करी है। तो उसके बाद तो फिर हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद आयोग भी तुरंत ही एडमिट कार्ड जारी करना शुरू कर देगा फॉर्म फिल होने के बाद, और पुलिस विभाग फिर भर्ती करा देगा। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी रिएक्शन है इसमें, नेगेटिव भी हैं, तो देखना पड़ेगा 25 मार्च को क्या होता है। और रही सबसे बड़ी बात, तो दोस्तों देखते हैं 25 मार्च का जो निर्णय होगा उस निर्णय के बाद ही कुछ कह पाएंगे, क्योंकि अभी जो हाईकोर्ट है उसने इस पर रोक लगाई हुई है। रिजल्ट या फिर परिणाम अभी जारी नहीं करें बोला, क्योंकि फिजिकल का वैसे भी परिणाम जारी नहीं किया जाता है, बाद में ही इसका जारी होता है, तो अभी जारी नहीं होगा, क्योंकि 5 दिन के अंदर आयोग इतने जल्दी तो पुलिस विभाग सबमिट करेगा नहीं आयोग को। तो वैसे भी आप लोगों का जो परिणाम है वो 25 तक नहीं आना है, उसके बाद 25 को जो निर्णय कोर्ट के आएगा उसके बाद ही आप लोगों का निर्णय वहाँ से निकल पाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें, और नया अपडेट आते ही आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे उस अपडेट को। धन्यवाद।